इनमें से कौन सा वंचित बालक के लक्षण नहीं है? वंचित बालक के लक्षण के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो कौन सा लक्षण आपको नहीं लग रहा है? तीसरा, वंचित के लक्षण में कौन सा नहीं आता? किसी एक क्षेत्र में इसका अच्छा विकास होता है, ये लक्षण में नहीं है। हाँ, तब तो एबीसीडी जैसा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। परिवार में जो शिक्षा के अभाव की बात हो रही है उसके लिए रूढ़िवादी होना जरूरी नहीं है, किसी के परिवार में भी शिक्षा का अभाव हो सकता है। तो बालक के अगर वंचित लक्षण के बारे में बात हो रही है तो कौन सी विशेषता नहीं है? दूसरा, जरूरी नहीं है कि परिवार में शिक्षा का अभाव होगा तभी होगा, ये उसके गुणों में नहीं आता। सामान्य परिवार के बच्चे भी वंचित हो सकते हैं। एक का दूसरा सही है। दो में हाँ, कौन सा सबसे अधिक बल देंगे तो अन्य पक्षों के साथ संबंध रखती है, ये ज़्यादा सही होगा, क्योंकि विकास के सभी पहलू एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। दो का एक नंबर उत्तर बिल्कुल सही है। तीसरे में कभी नहीं समाप्त होगी, इसका मतलब है कि वह निरंतर होती रहेगी, तीसरा ऑप्शन सही है। चार में एक्स और वाई दोनों मिलेंगे तो लड़का होगा और डबल एक्स रहे तो लड़की। पांचवें में समाजीकरण का अर्थ नंबर एक बिल्कुल सही है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन पैदा करेंगे। छठे में क्या लगा रहे हैं? सामाजिक नियम का मनमाना अनुबंध अगर हो रहा हो तो वह किस अवस्था में होगा? यह परायत नैतिकता की अवस्था है, चूंकि समाज और उससे सरोकार रख रही है, दूसरा ऑप्शन सही है। स्वायत्त में स्वयं से संबंधित होता है, परायत में दुनिया से संबंधित होता है। सात में दूसरा ऑप्शन सही है, निर्योग्यता के अनुसार उसके माता पिता के समक्ष रखेंगे, ये कभी नहीं करेंगे। इंक्लूसिव में सबको एक साथ पढ़ने का अधिकार है। आठ में पहला बिल्कुल सही है, बुद्धि स्तर के छात्रों के लिए ये ज़्यादा लाभकारी होगा। सामान्य बुद्धि वालों के लिए जल्दी सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है, ठीक है। नौ में एक एक्टिविटी दूसरे जगह भी लाभ है, सकारात्मक स्थानांतरण है, पहला सही है। 10 में हाइपोथैलेमस ग्लैंड संवेग का केंद्र माना जाता है, सही है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारे संवेग का केंद्र होता है। 11 में उसको प्रेरित नहीं करेगा, अगर सहभागी नहीं बनेंगे तो प्रेरणा नहीं आएगी, दूसरा सही है। 12 में आगे चलकर क्या बनेगा उसमें सत्ता प्रेरक क्या होगा? आप सवाल समझे हैं पहले। छात्र आगे चलकर क्या बनना चाहेगा, अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो किस ओर इशारा कर रहा है? उद्देश्य कौन बनाता है बच्चों की पढ़ाई के लिए? टीचर होगा ना। बच्चों को किस दिशा में किस ओर ले जाना है इसका उद्देश्य शिक्षक बनाते हैं। ऑप्शन 2 12 का दूसरा क्लर्क बना दीजिएगा आप अपने से। 13 नंबर में क्या होगा? उसे उसकी मिठाई खानी है, बस हो गया, मैं समझ गया। छात्र कहता है कि मुझे हल्दीराम का भोजन बन रहा है, मतलब विशिष्ट भूख है। वो सामान्य भूख होता तो जो मिलता वही खा लेता, लेकिन हल्दीराम खाना है मतलब विशेष है। 13 का तीसरा। 14 में यह धनात्मक संबंध पाया जाएगा बुद्धि और सृजनात्मकता दोनों में, ठीक है पहला। 15 में संवेगों को अभिव्यक्त करता है, वो बाहें फैलाकर वो दिखा रहा है, मतलब अभिव्यक्त कर रहा है, तीसरा सही है। 16 में अगर कारण प्रस्तुत करते हैं तो छात्रों को व्यक्तिगत राय रखने को कहते हैं, ये किस लिए करते हैं?
उससे बच्चों के अभिसारी चिंतन को समझने में मदद मिलेगी, चूंकि किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो। दूसरा, आलोचना किसी की नहीं हो रही है। तीसरा मत चुनिए। 17 में सरोजनी नायडू, जय ललिता, ये सब जो समूह है, छात्रों की संख्या ज्यादा है, छात्रों की संख्या मात्र 4 है वहां। तो ये नेतृत्व करने के लिए अगर कर रही है, मतलब अगर शिक्षिका डिसाइड कर दे रही है तो पक्षपात कर रही है। अगर उसे क्वालिटी के बेस पे दिया जाता तो सही था दूसरा ऑप्शन, लेकिन यहाँ शिक्षक निश्चित कर दे रही है तो तीसरा ऑप्शन चुनेंगे। वो शिक्षिका का पक्षपातपूर्ण व्यवहार है कि महिलाओं को प्रमोट कर रही है। 18 में विद्यार्थियों का व्यक्तिगत विभेद पहला लाभकारी है, चूंकि संज्ञानात्मक संरचना को समझने में मदद मिलेगी। 19 में आत्मनिष्ठ मूल्यांकन का तरीका कौन सा नहीं है? समाज मिति कभी नहीं होगा। समाज मिति लोगों के लिए होता है, पर्सनल नहीं होता। तो आत्मनिष्ठ माने पर्सनल कौन सा नहीं है? तो चौथा नहीं है। 20 में चौथा बिल्कुल सही है कि कॉग्निटिव नॉन कॉग्निटिव दोनों की बात कर रहे होते हैं मूल्यांकन में। 21 में दूसरा, अपूर्वता की विशेषता शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। दूसरा सही है, ठीक है। अपूर्वता मतलब प्री, पहले की बात जो कर रहे हैं, अपूर्व। 21 का दूसरा सही है। 22 में कौन सा मिलान सही है? तो मूर्त संक्रियात्मक में अंतः प्रक्रिया, अंतः प्रज्ञात्मक मूर्त संक्रिया में आती है, ये नहीं है। बाकी सब सही है। तो तीसरा गलत है, बाकी सब सही उत्तर मिलान में है। 23 में संक्रिया का अर्थ क्या होता है? अरे संक्रिया का मतलब मेंटल ऑपरेशन होता है, सिर्फ पहला उत्तर होगा। मानसिक क्रिया कहते हैं संक्रिया को। ऑप्शन नंबर 1। 24 में कौन सा सही नहीं है? 111 से 120 अति प्रखर बुद्धि, 91 से 110 सामान्य। प्रखर ज्यादा होगा कि अति प्रखर ज्यादा होगा? यानी अति प्रखर जो लिखा है और प्रखर लिखा है, यहीं पे प्रॉब्लम है। 110 से 120 को प्रखर कहते हैं और 121 से 140 को अति प्रखर कहते हैं। तो बी और सी दोनों एक दूसरे से क्रॉस कनेक्टेड हैं, दोनों गलत है। बी का ऑप्शन सी से मैच करेगा और सी का दूसरे से मैच करेगा, दोनों गलत है। ठीक है, मैं समझ गया। यहाँ बी भी गलत है, सी भी गलत है। कारण क्योंकि उसका मिलान सही नहीं है दोनों के। 25 में दोनों कथन अपनी अपनी जगह पे सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। 26 में शिक्षा बिना बोझ के 1986 के पॉलिसी संशोधन के बाद आया, पहला ऑप्शन। 86 की पॉलिसी में जब संशोधन किए तो 92 में आया, वही में लिखा गया है शिक्षा बिना बोझ के। तो 86 के संशोधन रूप 92 में आया, उसमें ये बात है, पहला ऑप्शन सही है। 25 नंबर में तीसरा सहमत है ना आप कि दोनों अलग अलग जगह अपनी बात सही कह रहे हैं, कि सहमत नहीं होंगे? बालक ने क्या सीखा वो जरूरी है कि हमने कैसे पढ़ाया, क्या पढ़ाया वो जरूरी होता है? दोनों जरूरी। हाँ, तो अपनी जगह तो दोनों बात सही है। आप इस कथन से कैसे जुड़ेंगे? तो बस वही है कि अपनी जगह दोनों अपनी बात कर रहे हैं। 27 में क्या लगाएं? वास्तविक शिक्षा प्रदान करने के लिए उनकी मदद करना जरूरी है, चौथा सही है। 28 अधिगम को प्रभावित नहीं करेगा, कौन सा? इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा, चौथा। प्रभावित सब करता है, आपका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। 29 में
प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सूझ का सिद्धांत, कोहलर का आइडिया तेज बच्चों के लिए ही होता है ना। सामान्य बच्चे को तो आइडिया कब आता है पता ही नहीं चलता, कितने दिन बाद आएगा। कोहलर के सूझ के सिद्धांत से बच्चों में आइडिया आते हैं। 29 का दूसरा। 30 में अहम विशिष्टता की बात कौन करते हैं? ईगो आइडेंटिटी फ्राइड करते हैं। 30 का दूसरा सही है। चलिए ईवीएस कर लेते हैं पहले। कर लीजिएगा, थोड़ी देर रुक जाइए। ईवीएस में देखेंगे सबसे पहले प्रश्न में क्या उत्तर होगा? अरे जख्म को ठीक करने के लिए जो टीके का आविष्कार किया गया था उस टीके को एडवर्ड जेनर ने खोजा था। एडवर्ड जेनर, चौथा ऑप्शन सही है। उड़ीसा के कालाहांडी पढ़े थे संडे को। कालाहांडी किसके लिए? चावल के खेती के लिए। सबसे भूखमरी वाला स्थान भी वही है। 62 का पहला। 63 में फफूंद है, ये चौथा सही है। 64 में मिर्ची तो बाहर से आया था जी, इंडिया का नहीं था। तीसरा है 1 2 4। हाँ, मूली, करेला, पालक, ये 3 चीज भारत की है। मटर और मिर्ची भारत की नहीं है। संडे को बताया गया था। हाँ, फिर पूछे। अच्छा 63 में फफूंद है, वो ऊपर जम जाता है ना रोटी वोटी के ऊपर, वो फफूंदी, फंगस। 65 में कारण दोनों सही हो सकता है, इसलिए 65 का तीसरा चुने। 66 में बारिश के मौसम में मलेरिया ज्यादा फैलेगा मच्छर से, पहला सही है। 67 हाँ, लोहे की कमी ज्यादा दिख रही है इसलिए ये सब खाने को कहा जा रहा है। 68 में आयरन भी चाहिए, चॉकलेट वाला दूध और विटामिन सी की गोली सब चाहिए, सब सही है। 68 में चौथा। 69 1470 मीटर आएगा, ठीक है, पहला सही है। फिर पूछ। अरे गुना कर लेना है, दशमलव का गुना, बस यही काम कीजिए। 210 21 साथे 147 होता है ना, गुना कर लीजिए। अरे 210 में 7 से गुना कर लीजिए, पूछिए कुछ नहीं, आंसर लिख लीजिए। अब क्या गुना भी नहीं आ रहा है? 69 का पहला हो गया। 70 पहली महिला पूछा जा रहा है, भारत नहीं पूछा जा रहा है। पहली महिला कौन थी? वेलेंतीवा थ्रेस्कोवा, सबसे पहली। और भारत के बारे में पूछता तो कल्पना चावला होती। तो आप 70 का तीसरा लगा ले। 71 सब सही है, ठंडे प्रदेश के लिए ये सब चीजें। लद्दाख में रेगिस्तान, रेबो ऊंट। अच्छा दूसरा गलत है, सिर्फ पहला सही है, पहला। अच्छा ये गर्म रेगिस्तान नहीं, ठंडा रेगिस्तान होना चाहिए था। 71 का सिर्फ पहला लगाएंगे आप लोग। 72 में देखिए मिजोरम के साथ मणिपुर कनेक्टेड नहीं है, अलग है, लेकिन उत्तर से जुड़ता है। सब सही है, सब। हाँ 72 में सब लगाइए, उत्तर से कनेक्ट होता है वो। 73 एक त्योहार और नृत्य दोनों है, ये बिहू है, असम में मनाया जाता है, त्योहार भी है और बिहू नृत्य भी है। 74 आल बेरूनी भारत आया था महमूद गजनवी के काल में, मोरक्को से। 75 में 1 3 और 4। सुनिए, कालबेलिया नाम का कोई नृत्य होता ही नहीं है, यही गलती है। कालबेलिया एक समुदाय है ना, सांप पकड़ता था,
आपका ऑप्शन सिर्फ तीसरा होगा, 1 3 4। 1 3 4 सही हो गया। 74 में अलबरूनी, नहीं मिला। 76 में बच्चों को बताया कि ग्लूकोज पीने से ताकत आती है, तो यह बच्चों के लिए क्या है? मूर्त अवधारणा है। सामने पिला के देख के चेक कर रहा है कि अवधारणा मतलब वह ताकत आ रही है कि नहीं आ रही है। मूर्त है, मूर्त। सामने सामने घोल के पिला दीजिए, कुछ और मत घोलिएगा उसमें। 76 का दूसरा। 77 20 के अंदर क्या होता है, कैसा होता है? ये खोजी प्रवृत्ति है, तीसरा खोज की प्रवृत्ति। 78 में दांडी की यात्रा, नमक बनाने की प्रक्रिया बता रहे हैं। यह भारत की आजादी के लड़ाई के विषय में एक कहानी है जो उसको समझाया जा रहा है, तीसरा है। 79 एक दूसरे के घरों पर बोली जाने वाली भाषाओं को जाने और सीखे। इसका मतलब अन्य भाषाओं के प्रति सम्मान विकसित कर रही है कि दूसरों के लोकल लैंग्वेज का भी सम्मान होना चाहिए। हाँ, चौथा सही है। 80 में दिशाओं का ज्ञान सबके लिए जरूरी है, मानचित्र, ग्लोब और अवधारणा सबके लिए। 81 आपके यूज के लिए है कि आप यूज करेंगे ना ग्लोब का, बच्चे को दे देंगे। एक टीचर यूज करता है ना ग्लोब का कि बच्चे यूज करते हैं? हाँ, तो ग्लोब से समझा सकते हैं ना दिशा वगैरह। 81 में सुल्तान अपने महल में क्या कर रहे हैं, उनके कपड़े कैसे, ये सब जानना हो तो किस भाषा में बातचीत कर रहे हैं, क्या क्या व्यक्त हो रहा है? अभिनय, चित्र बनाकर, कहानी बनाकर, सबके द्वारा हो सकता है। 81 का चौथा। 82 में 80 में सब। 82 में अगर चांगपा लोगों की जिंदगी मिलती जुलती है तो फर्क क्या है ये जानना विश्लेषण कहलाता है। डिफरेंस कर पाना कि क्या सही क्या गलत है, ये विश्लेषण है। अरे दो चीजों के बीच समानता या विभिन्नता जानने के लिए विश्लेषण ही करते हैं ना। 82 का चौथा। 83 खेल में खिलाड़ी की योग्यता की पहचान कैसे होती है? खेल से होती है। ऐसा नहीं कि नेताजी नहीं ढूंढ रहे हैं वोट देने के लिए, सब देखेंगे। 83 का पहला। 84 में नक्शे के द्वारा हम बालक अपने परिवेश के आसपास के स्थितियों के सापेक्ष जानकारी अर्जित करते हैं, तीसरा। हाँ। 85 अलग अलग समूह बनाता है, मतलब उसका वर्गीकरण कर सकता है वो। 85 का पहला। 86 इसका मतलब लोकल स्थानीय सामग्री का प्रयोग करके सजावट का काम कर रहा है, तीसरा सही है, ठीक ना। 87 कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो सफलता का पता लगाना ये नहीं है। अध्यापन की प्रभावशीलता सिर्फ दूसरा आंसर होगा। लेकिन अच्छा कौन सा नहीं है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उद्देश्य तो दोनों है। कौन सा नहीं है तो कोई नहीं है। ऑप्शन 4 क्योंकि दोनों से मूल्यांकन होता है, ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है तो चौथा लगाएंगे। इतनी खुशी, ज्यादा आंसर हो रहा है आज। 88 चित्र क्या करता है? सब करता है। 88 का चौथा बिल्कुल सही उत्तर है। 89 में अधिगम को प्रभावशाली में असफल कौन कराएगा, तो अंश से पूर्ण जो उल्टा चल रहे हैं ये गलत कराएगा, बाकी सब सही है। दूसरा नंबर डिडक्टिव मेथड से है, बाकी सब इंडक्टिव है। 90 में
पर्यावरण ही शिक्षक है और शिक्षा का कार्य क्षेत्र को उसके अनुकूल बना सकता है। किसने कहा था? जॉन डेवी कब से पर्यावरण को टीचर मानने लगे? ये थॉमसन का कथन है। अगर पियाजे का होता तो मैं लिखवा देता कि ऐसा कहा था उन्होंने। हाँ 75 लोक नृत्य है वहां का ना। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपके गूगल पे दिया हुआ है। एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है कि वो एक नृत्य के रूप में है, तो गूगल के पीछे मत भागिए। एनसीईआरटी क्लास 4 और 5 में कहीं नहीं है ये बात। कालबेलिया समुदाय की चर्चा है। हाँ जी 87 में हो गया ना, चौथा। 88 भी हो गया, 89 हो चुका, 90 चौथा ऑप्शन। क्लियर है? कई बार चित्र के माध्यम से उसमें कोई क्लू छोड़ देते हैं जिससे कोई रीजनिंग रहती है, तो सोच समझ के निकालते हैं ना। पजल वगैरह वो भी तो चित्र है। सुडोकू। अब चलिए हिंदी कर लीजिए। हाँ हिंदी हिंदी, और थोड़ा शांति बनाए रखिएगा, जल्दी जल्दी कर लीजिए। 121 में अंग्रेजी राज्य का उद्भव नहीं की जा सकती तुलना, और सही उत्तर चुने। पहला सही है। 22 में एहसास ही उनको नहीं हुआ कि ऑप्शन में वो गुलामी की बात कर रहा है, बाकी सब की बात नहीं कर रहा है। गुलाम होने का एहसास नहीं हुआ, बस साफ साफ लिखा हुआ है, ऊपर ही है। पहला चुनिएगा, बाकी आप अपनी तरफ से चुन सकते हैं तो गलत हो जाएंगे। 123 हाँ आर्थिक ढांचे को गिरा रहा है, ये दूसरा ठीक है। 24 परिणाम का अर्थ क्या होता है? परिणाम का अर्थ फल होता है, चौथा सही है। 125 हाँ सेना प्रशिक्षण पर खर्च होता है, पहला। 126 पर का मतलब दूसरा, किंतु पंख दूर प्रवृत्ति, चौथा सही है। समूह को पर नहीं कहते हैं इसलिए बाकी सब नहीं होंगे समूह, लेकिन दूसरा किंतु पंख दूर प्रवृत्ति ये सब सही है, चौथा। 27 में राजा और जमींदार, हाँ राजा और जमींदार है, दूसरा ठीक है। 128 सदा जोड़ एव, पहला सही है, पहला सही है। 129 असमय का मतलब जिसका समय न हो, वो असमय हो जाता है जिसका कोई समय पहले से तय न हो। 130 पराकाष्ठा पर है, इसका संबंध किससे है? पुराणों से है, पुराणों से, ठीक है, पुराण सही है उत्तर। 131 सुजोर आगत होता है, दूसरा, दूसरा ऑप्शन सही है। 32 घबराहट क्यों हुई? अतिथि के असमय आ जाने से, 32 का दूसरा। 33 का पहला सही है, आहट या हट प्रत्यय होगा। 34 मशीनों के आविष्कार के कारण क्या हुआ? जो आप अपना मत बताइए, जो लिखा है वो बताना है। बी और डी दोनों ऑप्शन में नजर आ रहे हैं। व्यक्ति स्वयं ही मशीनीकरण के जाल में फंस गया है, जो ऑप्शन पहले रहता है उसी को लगाते हैं। चौथा मैच कर रहा है, सही है, लेकिन जो दूसरा पहले मिला पहले वो देखेंगे। बात समझ गए? रीजनिंग कहती है जो आंसर ऊपर रहेगा वही पहला उत्तर माना जाता है। 135 हाँ, जो 135 में
संसर्ग सामंजस्य मध्य मार्ग, ठीक है, पहला सही है 35 में। 136 मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सब में महत्व है मौखिक का, ठीक है, चौथा ऑप्शन। 137 शुद्ध उच्चारण और भावों की स्पष्टता, दोनों चौथा सही है, ए और बी दोनों। 138 36 का भी चौथा है। 38 में अर्थ जानने का आधार मुख्यतः क्या होगा? भाषा सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया है जो अर्थ जानने का आधार। आप लोग पहला गलत चूज कर रहे हैं। शब्द वर्तनी को देखकर शब्द वर्तनी के आधार पर उसका अर्थ निकालते हैं। जैसे सूज और आगत अलग अलग तोड़ के तब ना उसका निकाल रहे हैं कि स्वागत होता है, तो ये शब्द वर्तनी देख के तब उसको तोड़ के अर्थ समझेंगे। 38 का तीसरा, यहां संदर्भ न लिखकर शब्द अर्थ लिख दिया है, इसीलिए आपको तीसरा चुनना है। 39 भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? अरे नहीं, संकेत होता है। हाँ, लिपि, लिपि को संकेत कहते हैं, पहला उत्तर है। 140 सबसे कम प्रयोग करेंगे दूसरों के हस्तलिखित सामग्री से हमको क्या काम? पहला। 40 का 1 नंबर। 141 समावेशी कक्षा में क्या समस्या है आज के डेट में? देखिए, समावेशी कक्षा में भाषा परिवेश बेहतर निर्माण नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, अलग अलग वैरायटी के लोग हैं, तो एक अच्छे भाषा का माहौल वहां नहीं बन पाता है। दूसरा समस्या सबसे बड़ी यही है कि हम सबके लिए एक समान एक्टिविटी नहीं अपना पाते। 41 का दूसरा लगाएंगे। 42 सहज और स्वाभाविक है, बिल्कुल सही है, तीसरा। 43 तीसरा कौन केवल चुना है? 43 का पहला चुनिए। 44 कौन कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए भाषा कौशल के लिए? तो सब अपनाएंगे। 44 का चौथा। 45 मौन वाचन और सस्वर वाचन पठन कौशल का भेद है। ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव सुना है ना, ये वही प्रकार है। 45 का पहला। 46 सस्वर के लिए सब जरूरी है, लय, प्रभाव, उत्पादकता, उचित ध्वनि। 47 लेखन शिक्षण की प्रथम अवस्था क्या है? अगर लेखन शिक्षण आप दिखाने जा रहे हैं, बच्चों को सिखाने जा रहे हैं, तो बच्चों को उसमें पहले से वाक्य रचना आनी चाहिए, तब आप लेखन के कौशल का विकास करते हैं। वो लिखना ही नहीं जानते तो कहां से लेखन कौशल आएगा? वाक्य रचना उनको आनी चाहिए। लेखन शिक्षण की प्रथम अवस्था में वाक्य रचना बच्चों को पहले से आनी चाहिए, यही अवस्था है। लिपि तो वो भाषा पढ़ने के दौरान ही सीखता समझता है ना, तो लिपि की क्या जरूरत? 47 का दूसरा लगाएंगे आप। रचना मत लिखिए, वाक्य रचना की बात करते हैं, रचना विधि की बात नहीं करते हैं। 148 संधय अक्षर संबंधित है, मतलब संधय अक्षर मतलब जिसमें दो तरह के शब्दों के मेल से एक नया शब्द प्रकट कर रहे हैं, यह संयुक्त स्वर के रूप में आ रहा है। 49 में वर्तनीगत अशुद्धियां किस में मिलेंगी? संयुक्त अक्षर में, मात्रा में, रचना में, कहां कहां मिल सकती है? वर्तनी ए और बी में मिलेगी, बाकी तीसरा लिखित है, वर्तनी नहीं है। चौथा उत्तर चुनेंगे 49 में। 50 में सूक्ष्म शिक्षण के प्रमुख सोपान क्या क्या हैं?
शिक्षण कौशल का परिचय कराना काम होता है। इंट्रोडक्शन स्किल, क्वेश्चन स्किल, मोटिवेशन स्किल, ये सब जो स्किल है उसका कौशल का परिचय दिलाते हैं। 50 का पहला सही है। कौन से नंबर में? किस चीज में? 47 में। कौन से क्लास, कौन सा क्वेश्चन? हाँ, लेखन आप पढ़ाने आए हैं, आप एज ए टीचर लेखन चीज को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, कक्षा में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए बच्चों से क्या करवाते हैं या घर पे क्या करने को देते हैं? कॉपी पे लिख के एक एक लाइन हैंड राइटिंग मेंटेन करने के लिए। वहीं से तो वाक्य रचना शुरू होते हैं, लिखावट का काम। ना चाहते हुए भी होमवर्क में कॉपी में रोज एक लाइन लिख के देते हैं, इसको नोट करके लाना होता है ना। वाक्य से शुरू करते हैं वो। आज की मैथमेटिक्स तो इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन प्राइमरी में ऐसा ही आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। 6 to 8 वाले दिन मैथ थोड़ा सा अलग मिलेगा, प्राइमरी में आसान मिलेगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अंकों के प्रयोग करके छोटी से छोटी संख्या कैसे लिखा जाएगा? 24,568 सबसे छोटी, मतलब सबसे छोटी को पहले रखेंगे, उसके बाद बढ़ते क्रम में लिख देंगे, जो बच गया आंसर हो जाएगा आपका। छोटा लिखना है, सबसे छोटा कौन होगा? तो दूसरा ऑप्शन सही है। 32 में 100 के गुणनखंडों की संख्या 9 है, और गुणनखंडों का योग निकालना होता तो निकाल के देख लीजिएगा, दोनों लिख लीजिए प्रश्न में। आपको दोनों बताया गया था, गुणनखंडों की संख्या और इसी से गुणनखंडों का योग भी निकालिएगा। चलिए 32 का फिलहाल तीसरा उत्तर करते हैं 9, ठीक है। 33, दो संख्याओं का मसा 9 है और लसा क्या हो सकती है? तो दोनों संख्याओं का गुना और लसा गुना मसा, ऐसे ही करते हैं। कितना आंसर है? 72 ही आया ना, ठीक है। 33 का तीसरा। 34 में सबसे छोटी संख्या 1999, ठीक है। 35 में 3 तिहाई 9 1 10/3 में कितने 1/6 यानी 6/1 कितना आएगा? 20 आएगा। 3 दूना 6, 10 दूना 20, ठीक है, 20 आना चाहिए। 36 में चौथा 54,995, 36 का चौथा सही उत्तर है आपका, आज बहुत सही है, ठीक है। 37 में 35 का पूरक कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब 90 पूरा होना चाहिए दोनों को जोड़ के, तो कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कौन कहलाता है? सम पूरक होता तो 180 से देखा जाता है। तो फिलहाल आपका उत्तर 55 डिग्री। 37 का दूसरा। 38 में 36 का 9 रुपया 25%, अरे 9 चौके 36, 25 चौके 100। अच्छा उल्टा पूछ रहा है, 9 का 36 नहीं, 36 का 9 पूछ रहा है। 400%, ठीक है, 400%। अच्छा हम उल्टा देख रहे थे, 9 का 36 पूछा जाता तो 25% होता, 36 का 9 400% है। 38 का दूसरा लगाइए 39। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ये तो लाइन सही है, गलत चुनना है, कौन सा गलत है? एक अभाज्य में नहीं आता है, 2 से अभाज्य संख्याओं की शुरुआत होती है। दूसरा गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत किस अंक से होती है? 2 से। 40 में 15% हानि पर बेचा तो विक्रय मूल्य 680 रुपया होगा। 40 का तीसरा सही है। 41 पहला सही है, ठीक है, देख लिए। 40 और 30 है। औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइड x + y, तो दोनों चालों का 2 से गुना
और फिर नीचे दोनों का जोड़। हाँ वही। 42 में 4 3 12 2 14/3 समकोण में डिग्री की संख्या कितनी होगी? 420 डिग्री हो जाएगी। समकोण से समझ रहे हैं ना, 90 से इंटू कर लेंगे, समकोण है तो 420 डिग्री आ जाएगी ये। 43 में बहुत सही है, 108 सही है, सही है, सही है। देर से ही जवाब आता है लेकिन सही आता है। 44 में 20 दिन में करें तो 12 व्यक्ति 25 दिन में करेंगे, ठीक है, बहुत सही है। क्या जितना टाइप बताएगा उससे अलग भी क्वेश्चन आ रहा है क्या? चलिए वही है, ये सब टाइप पढ़ा दिया जा चुका है, एक एक लाइन ध्यान रखिएगा। 45 में 69 इंच, 5 माने 60, 60 और में 9 जोड़ देंगे 69। 46 महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण गणित सिखा सके, इसका क्या मतलब है? सब सही है। 46 का चौथा सही है। 47 में तार्किक निष्कर्षों तक पहुंचते हैं कैसे? पूर्वानुमानों से, बिना हाइपोथेसिस बनाए गणित नहीं बनता है। पूर्वानुमानों से हम धीरे धीरे कार्य करके तार्किक रूप से उसके निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, क्योंकि गणित में माने नहीं तो बनेगा कैसे? माना कि x, माना कि y, बिना माने कैसे बनाइएगा? 48 में जॉर्ज पोलिया, ए और बी दोनों सही है, यहाँ डी लिखा गया है, तीसरा ऑप्शन सही है। 49 में सबसे अच्छी गणित शिक्षा क्या है? जो जीवन के अनुभव से जुड़ा हो, चौथा ऑप्शन। तो दो उद्देश्य होते हैं ना पोलिया के, एक संकीर्ण उद्देश्य, एक उच्च। लिखा नहीं है कौन सा उद्देश्य, तो दोनों चुनेंगे। कह रहा है कि एक संकीर्ण है और एक ऊंचा है। ऊंचे उद्देश्य का तात्पर्य क्या है? तो वयस्कों का निर्माण करना जो सामाजिक में योगदान दे सके, यानी अच्छा गणितज्ञ वगैरह बने, और बच्चे के आंतरिक संसाधनों का विकास करना, यानी विवेचना, सोचना, कॉन्सेप्ट, सबका विकास करेंगे। तो दोनों सही है। 50 में करिकुलम, करिकुलम सुनिए, करिकुलम क्यूरियर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ऑप्शन 1 सही है। 51 विश्लेषण और तर्क की जरूरत है, यह अनुशंसा एनसीएफ 2005 द्वारा की गई है, चौथा। 52 में भाषा बिल्कुल सरल होती है प्राथमिक स्तर पे, पहला सही है। 53 का चौथा बिल्कुल सही है कि तथ्यात्मक गहराई और चुनौती प्रदान नहीं करेंगे तो उसका उपयोग कम हो जाएगा। 54 में अधिगम अवसर प्रदान करने के लिए गणित पाठ्यक्रम में क्या लिखा रहता है? पता करो। अधिगम के अवसर देने का मतलब है कि आप पर काम दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट आपको देंगे और कहेंगे आप इसके बारे में पता करके बताएं। करके देखो कि नहीं, पता करें। 54 का दूसरा। 55 में वैदिक गणित क्या काम करता है? कौशल और गति को विकसित करता है, दूसरा कोई काम नहीं है। कैलकुलेशन फास्ट, यही होता है वैदिक। 55 का 2। 56 सामान्य से विशेष, तीसरा। निगमन में सामान्य से विशेष चलते हैं, तीसरा ऑप्शन सही है। हाँ 3। अरे आगमन में ना विशेष से सामान्य चलते हैं, उल्टा कर दे, और निगमन में सामान्य से विशेष, उल्टा। सब लिख के भूल गए हैं, तीसरा ऑप्शन सही है। 56 में 3 हो गए। जनरल टू स्पेसिफिक, डिडक्टिव मेथड। 57 में लिखाए हम है ज्यामितीय आकृति के लिए, तो दूसरा क्यों होगा? जियोबोर्ड। 57 का पहला सही है। 58 तीसरा सही है। कौशल सीखना अनुकरण से शुरू होता है।
अनुकरण यानी कॉपी करना। 59 एक पुरानी चीनी पहेली है। तीसरा सही है। 60 में सब सही कहेंगे, चूंकि सभी से लर्निंग प्रभावित होती है। आज की मैथ पेडागॉजी भी ठीक था, मिला जुला काफी। जियो बोर्ड को जियो बोर्ड कहते हैं। एक देखिए ऐसे टच पैनल होता है, उस पर उंगलियों से टच करके रचनाओं को बनाते हैं, जियो बोर्ड हो गया। बाकी लोग शांत रहेंगे। प्रक्रिया जनित, एक्टिविटी ओरिएंटेड। अगर कोई एक्टिविटी बार बार करेंगे तो वो आपकी मेमोरी में रह जाएगी ना, तो याद को बढ़ाएगी, वो बात है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है वो। बाकी लोग शांति बनाए रखें और अंग्रेजी मिला ले फटाफट। 97 में क्या लगाए? अच्छा 91 है पहले, रुके 91 में आने दीजिए। When I humble myself, the flower rejoice. When I bow, all the things are elated. इसको बार बार कह रहे हैं कि ऐसे प्रश्न जब भी आए जिसमें जो हो नहीं सकता उस कल्पना की बात करें, बरबोला है ये, हाइपरबोल। जहां भी बरबोला वाला कॉन्सेप्ट आए क्या लगाएंगे वहां? हाइपरबोल। 92 में When rain cries, the hills laugh. It means because hill waits for rain. चौथा सही है, क्योंकि इतनी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि उसमें परिवर्तन हो रहा है। 93 में सेम वर्ड फॉर रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब, इसका मतलब है उसकी तारीफ करना। नहीं, सेम वर्ड पूछ रहा है ना। ये रिब्यूक का मतलब डिसअप्रूवल हो जाएगा। चौथा सेम वर्ड में डिसअप्रूवल, यानी उसकी बात को नहीं मान रहे। 94 93 में चौथा डिसअप्रूवल। 94 में आई एम डॉटेड सिल्वरी, यानी अपनी तुलना किसी से कर रहे हैं, ये पर्सोनिफिकेशन है। जब हम अपनी तुलना किसी चीज से कर रहे हैं वो पर्सोनिफिकेशन में होता है। दूसरा 95 फेयर स्पीच इन द लाइन द फील्ड एंड क्लाउड आर लवर्स, ये मेटाफोर है, मेटाफोर। तीसरा रेन कम्स विथ इट, बारिश उसके साथ आती है। किसके साथ? पेपर 1 में नहीं है ना आपका इंग्लिश, तो बस कीजिए उसको चुपचाप। पोएट्री सिर्फ पेपर 1 इंग्लिश रहेगा तभी आएगी लैंग्वेज, नहीं तो नहीं आएगी। तो टेंशन फ्री रहिए। 2-4 लोगों का लैंग्वेज 1 है ना भाई, तो उनके लिए तो कभी कभी पोएट्री आएगी कैसी होती है, इसलिए 2 दिन से सिर्फ इंग्लिश में ये आ रहा था ना, तो कोई दिक्कत नहीं थी। 96 में क्या किए? ब्यूटी के साथ आती है, प्लेजर के साथ भी आती है, ब्रिजी स्मेल, सब सही है। 97 ट्रेंड का सिमिलर वर्ड, एक ट्रेंड मतलब एक डायरेक्शन में चल रहा है सब कुछ, पहला सही है। 98 प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन राइटर्स उनके बारे में सोच रहा है, पहला सही है। 99 टीचिंग एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इट, सही है 99 का दूसरा। 100 में क्या सिस्टम क्या इन्फोर्स कर रहा है? दूसरा इन्फोर्स कर रहा है, दूसरा एजुकेशन दैट कुड मेक द स्टूडेंट सस्टेनेबल। 101 मेमोराइज का मतलब रिमाइंड करना, पहला सही है। 102 का पहला ही सही है। सम स्कूल्स में एजाइडी पॉजिटिव पेशेंट्स भी हो सकते हैं। 103 टीचिंग एंड होलिस्टिक होना चाहिए, पहला सही है। 104
एक्यूमुलेट का मतलब कलेक्ट करना होता है, सही है। 105। अगर एजुकेशन परफेक्ट है इसका मतलब उसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, पहला सही है। 106। टीच करेंगे, टेस्ट करेंगे और फिर रीटीच करेंगे। 106 का चौथा। 107 पोएट्री रीडिंग और राइटिंग। प्राइमरी लेवल में हम क्या करेंगे, पहले का विकास करना जरूरी है पोएट्री से। इमोशन को ट्रेन नहीं कर सकते छोटे बच्चों का, पहला सही है। 108 में सिंक्वेन में कितने लाइंस होते हैं, 4 का होता है सिंक्वेन। पोएट्री लिखते हैं तो 2 लाइन का या 4 लाइन का होता है, तो 4 लाइन होता है तो सिंक्वेन कहते हैं। 4-4 लाइन का स्टेंजा खोजना पड़ेगा, इसको ढूंढना पड़ेगा कितने लाइन वाले को क्या क्या कहते हैं। 109 1 लाइन नहीं होता है। 109 में क्रूएल काइंडनेस इज एग्जाम्पल ऑफ, ये इमेजरी है, इमेजरी कल्पना है सिर्फ और कुछ नहीं। जो क्रूएल है वो काइंड नहीं हो सकता, काइंड वाला क्रूएल नहीं हो सकता। 110 गिवन अ लिटिल वेट इन इवेल्युएटिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस को तो हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल ड्रिल कर रहे हैं। मतलब इसमें लिखा नहीं है कि किस चीज का जांच हो रहा है, इसलिए मैकेनिकल ड्रिल करेंगे जिसमें कोई भी शामिल हो जाए। 10 का तीसरा। 111 सिलेबल का मतलब क्या, एक सिंगल फोनिम को सिलेबस कहते हैं, सिलेबल। एक सिंगल फोनिम सिलेबल कहलाती है, और एक वर्ड में कई सिलेबल हो सकते हैं, तो वर्ड के बारे में नहीं है, सिलेबल है, तो तीसरा उत्तर करें। सिंगल फोनिम को सिलेबस कहते हैं, सिलेबल। जैसे ब्यूटीफुल 2 सिलेबल का वर्ड हुआ, कंपार्टमेंट 3 सिलेबल के वर्ड हुए, यही सिलेबल पूछा जा रहा है आपसे। 113 में, अच्छा 112 रह गया। 112 में क्या लगाएं, एक जैसे हो रहे हैं, इसका मतलब ये होमोफोन्स हैं, हाँ होमोफोन्स। 113 कॉम्पोजिशन का फॉर्म कौन कौन हो सकेगा, ऐसे कॉम्पोजिशन, स्टोरी कॉम्पोजिशन, पोएम कॉम्पोजिशन, प्रोज कॉम्पोजिशन, सब होगा। नहीं, लेटर का कॉम्पोजिशन नहीं होता है। 1 2 4 5 चौथा ऑप्शन होगा। लेटर का कोई कॉम्पोजिशन नहीं करता है, लेटर राइटिंग्स होते हैं। लेटर कॉम्पोजिशन नहीं होते बल्कि लेटर राइटिंग। 114 रिपोर्ट इज जनरली रिटन इन, जब किसी चीज का रिपोर्ट बनाते हैं उसमें थर्ड पर्सन और पैसिव वॉइस यूज करते हैं। चौथा थर्ड पर्सन पैसिव वॉइस। 115 ये क्वेश्चन टैग है, 115 का 1 नंबर। 16 सेकेंड लैंग्वेज अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके पढ़ानी चाहिए, दूसरा। बात समझ लिए। 117 एक्सरसाइज वेयर एवर क्लास गेट्स बोर्ड, तो क्या करेंगे वहां, बच्चों के अंदर रेडीनेस पैदा करेंगे ताकि बोर ना हो, तत्परता उत्पन्न करेंगे। चौथा 118 कैन बी रीअरेंज टू मेक विच वर्ड मीनिंगफुल फ्रेंड, क्या सही लग रहा है, मेट्स सही है। जैसे क्लासमेट्स फ्रेंड बनाते हैं तो उनको मेट्स कहा जाता है, दूसरा सही है। 119 नर्सरी में राइम्स वगैरह प्राइमरी में सुनाते हैं, किस लिए, राइम सुनाते हैं ताकि बच्चों के लर्निंग को मीनिंगफुल बनाया जा सके। दूसरा उनकी लर्निंग को मीनिंगफुल बनाते हैं, वो चीजों को गा गा के सुनाते हैं। कौन सा पिक्चर आया था जिसमें ABCD वाला गाना था,
साउंड से फैमिलियर तो होते ही है, एबीसीडी घर से ही पढ़ के आते हैं, लेकिन जब राइम में करते हैं तो वो उन्हें मीनिंगफुल लगता है, पढ़ने में मजा आता है। गा गा के पढ़ते हैं एबीसीडी को, तो राइम आएगा तो मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करते हैं। 120 में क्या किया? आई लाइक टू रन एंड प्ले आउटसाइड। अरे डॉट लगाइए, फुल स्टॉप। दूसरा हो गया? हाँ, मैं प्रश्न देख रहा हूं। बाकी लोग शांति बनाए रखें। सर नहीं है अभी। संस्कृत वाले लोग रेडी हो जाएं। और 121 से संस्कृत को बताएं क्या लगा है। प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी श्रवण और वाचन कौशल का विकास कैसे करेंगे? एक दूसरे से इंटरेक्ट करके। चौथा ऑप्शन 121 का चौथा। बाकी लोग चुप रहेंगे। 122 बच्चों का सरयुक्त सर्वमापी उसका विकास करेंगे रिमेडियल में। चौथा उपयुक्त उसको सर्वमापी दी जाएगी। हाँ। 123 में ना, अति लघु उत्तर ये प्रश्न होंगे। सबसे ज्यादा छोटे छोटे प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। 23 का पहला। 24 में 24 का दूसरा सही है। चॉम्स्की ने कहा था बच्चों में ये क्षमता पहले से होती है भाषा सीखने की। 125 25 का दूसरा सही है। दूसरा तस्य मातृभाषा अधीयमान नूतन भाषा। नूतन मतलब नई भाषा होती है, वो नहीं यूज करेंगे। 125 का दूसरा सही है। 126 में ना, ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है। दूसरा जब भाषा शिक्षण की आवश्यकता न हो, इसका मतलब कॉम्प्रिहेंशन हो रहा है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। 27 नहीं, 27 का पहला सही है। व्यवस्थित रूप प्रस्तुत करेंगे लिखित भाषा का तो निबंध या व्याकरण बनता है। 128 ना, देखिए चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, उन बच्चों को सिंबल से भी पढ़ाना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन संकेत के माध्यम से भी स्पेशल नीड वाले बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। 129 हाँ, कई बार मैंने कहा कि जब भी भाषा के मूल्यांकन की बात हो तो संदर्भ के अनुसार भाषा प्रयोग की चर्चा करेंगे। चौथा संदर्भ को भाषा में भूलिए मत। कितनी बार मैंने कहा, भूल जा नहीं भी समझ में आए तो संदर्भ ढूंढ के लगा दीजिए। 130 128 का तीसरा, 29 का चौथा और 30 का महत्वपूर्ण संसाधन है। तीसरा बिल्कुल सही है। 131 एक नंबर बिल्कुल सही है। साइन लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, हिंदी में भी था ये प्रश्न। 132 सही बात है, बच्चों की वोकेबुलरी बढ़ रही है। दूसरा ऑप्शन सही है। 32 का दूसरा, वोकेबुलरी डेवलप होगी। विभिन्न मुख्य नामधेय नाम उदाहरण पुनरावृत्ति, मतलब उदाहरण को बार बार प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं। तीसरा पुनरावृत्ति करने की, सही होगा। उदाहरण की पुनरावृत्ति मतलब बार बार उदाहरण, जरूरी नहीं है। वोकेबुलरी का विकास होगा 32 में। 33 का पहला बिल्कुल सही है। एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि व्याकरण हम शुद्धता के लिए ही पढ़ते हैं। 134
लेखन परंपरा में कौन सा संबंधी जरूरी है? तो विराम चिन्ह का सही सही प्रयोग करना सीखना चाहिए लेखन में। तीसरा सही है। 34 का तीसरा। 35 में भाषा मूल्यांकन मुख्य उद्देश्य क से आत। उपलब्धि का आकलन करना नहीं होता है मूल्यांकन। अधिगम की त्रुटि का निरीक्षण करके परिष्करण करके बेहतर बनाना मूल्यांकन का अर्थ होता है। चौथा। 36 में पहला सही है। विश्व बंधुता के भाव। सोचने की बात है, आजकल लोग हमसे सर संस्कृत पूछ रहे हैं, इसका अर्थ क्या होगा? आप लोग संस्कृत का अर्थ कब समझेंगे? 137 बिल्कुल सही है। विश्वास भाव करेंगे। 37 ठीक है। 38 में ये बंधु है, बंधु। 38 का तीसरा बंधु। 39 बहुविषयी है ना, एक विषय के बारे में हो जाता। बहुविषय के रूप में अपनाएंगे तो बंधु अपनाएंगे। हाँ जी। 39 में मैत्री भावना बिल्कुल सही उत्तर है। और 40 में 40 का दूसरा सही है। 40 का दूसरा सर्वनामी। 41 ना कुर्यात इति पदम कस्मिन लकारे प्रयुक्तम। कुर्यात में लिट लकार है, लिट लकार। लट नहीं है, तो के नीचे हलंत है ऑलरेडी, ये लिट लकार आएगा। कुर्यात इति पद कस्मिन लकारे प्रयुक्तम। अब पहला ही लगा लीजिए, ठीक है। लट और लिट में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ये लट लकार ही आएगा, चूंकि भविष्य काल की बात नहीं है, बल्कि क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस से संबंधित है ना। ठीक है, पास्ट टेंस से लट लकार लगाइएगा। लड 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 मैंने चौथा ऑप्शन। हाँ चौथा। अच्छा ट जैसा सुना रहा था, अब ना चौथा लगा लीजिए, हम पढ़ नहीं रहे हैं क्या लिखा है वो। 142 दूसरा है सहकार। 143 उपर्युक्त सब होगा, विद्वेष शत्रुता हिंसा सब आती है संसार सर्वत्र कृत में। 144 ना प्रतिष्ठे, ये प्रतिष्ठे इति पदम कस्य विभक्तो अस्ति। ये सप्तमी द्विवचन होगा, एक वचन नहीं है, प्रतिष्ठे है, द्विवचन चौथा उत्तर होगा। 44 में 4। 45 पहला सही है, संस्कृत भाषायाम। 46 ना तीसरा सही है, सुक्ति शब्द से में सुभाषितम होना चाहिए। 46 का 3। 47 का चौथा बिल्कुल सही है, चिकित्सा शास्त्र। चरक और सुश्रुत दोनों इसी से थे। 48 में दूसरा सही है, केनापी। 49 में ना आत्मवत व्यवहार कर्तु संस्कृत भाषा शिक्षयति चेत तेन की प्राप्ति होते। क्या प्राप्त होता है संस्कृत भाषा को पढ़ने के बाद? समानता का भाव प्रकट होता है एक जैसी भाषा प्रयोग करने वाले लोगों में। चौथा समानता की भाव आएगी। 50 में दूसरा सही है, कंप्यूटर, संगणक कंप्यूटर को कहते हैं। लग रहा है 2-3 ही गलत हुआ है आज, है ना संस्कृत में। हाँ बाकी लोग जा सकते हैं, जरा सा उर्दू वालों को मैं करा दूं, टाइम है ना अभी। उर्दू वाले लोग थोड़ा सा और आगे आ जाइए। बाकी लोग एक एक करके निकल जाए, स्कोर पर फोकस रखिए जरूर। आज का स्कोर अच्छा हुआ होगा मुझे पता है।
अभी क्वेश्चन हो जाने दीजिए, उसके बाद हम करके आते हैं। परसों के टेस्ट, परसों का पेपर कैसे मिलेगा? आप यहाँ से ऑफिस गई थी कि यहाँ आई थी डायरेक्ट? ऑफिस गई थी ना, ऑफिस से मिलेगा, वो ऑफिस से मिल जाएगा। तो लिखवा लीजिएगा किस डे का नहीं था, तो फिर प्रिंट कराया जाएगा, फिर आपको दिया जाएगा। हाँ, बात कर देना हो तो कर दीजिएगा, वो खुद बता देंगे कब तक आपको सब मिल जाएगा। हाँ, मतलब क्लास छूटते ही भागने की बेचैनी क्यों रहती है? 9:45। उर्दू वाले लोग लगाएंगे आंसर 121 में। तीसरा ऑप्शन सही है, बैठ जाएं, आंसर लगाएं। 122 टोपी लगा लीजिए, ठीक है। चौथा 23 में ना, सलीम का शाही जूता था दूसरा, 23 का 2। 24 में, 24 का भी दूसरा सही है। बाकी लोग शांति बनाए रखे। 25 में पक्का है, तीसरा सही है। 26 ना, एहसास का एहसासात, चौथा ठीक है, ठीक है। 27 में पहला बिल्कुल सही है। 28 पहला ही सही है। 29 बहुत ज़्यादा सही हो गया आज तो, दूसरा सही है। 130 चौथा सही है। 131 डिस्कस करने की ज़रूरत क्या है, घर जाइए आप लोग। 132 पहला सही है। 33 बढ़ जाइए आगे। 34 इसका भी पहला ही सही है। 35 वेरी गुड, दूसरा सही है। 36 अब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। 36 में चौथा कौन लगाया है? कौन लगाया है? जाति जिंदगी से जरूरी है कि माहौलियाती जरूरी है? अपने आसपास की चीजों से रिलेट करेंगे ना, चौथा जरूरी है। 137 ना, जबान के तजुर्बा गाह की जरूरत है, उससे बेहतर घर का माहौल अच्छा होना चाहिए भाषा के लिए, दूसरा सही है। 38 दूसरा ही सही है, 2 गलत हो गया, बताइए तो। 39 दूसरा बिल्कुल सही है। 40 का दूसरा ही सही है, एक अच्छे मुकर्रर हो। 141 ना, फितरी माहौल बेदार करने के लिए अच्छा माना जाता है। बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखेंगे ना, तो वही है, फितरी माहौल क्रिएट करें। 142 ना, ये उल्टा है। निसाबी किताब में अंदाजे नजर को अपनाया गया था। नज्म और कहानियों से शुरू होती है अगर वो, तो देखिए नज्म और कहानी अगर लैंग्वेज से आएंगे तो हम ऊपर से नीचे आते हैं, और सामान्य दूसरे विषयों के लिए नीचे से ऊपर जाते हैं। तो यहाँ तो नज्म की बात हो रही है, नजरिए की बात हो रही है। जनरल विषयों के लिए बॉटम अप अप्रोच होता है, तो बॉटम माने नीचे, अप माने ऊपर। और लेकिन यहाँ नज्मों और कहानी लिख के विषय को बता दिया है कि कौन सा, इसलिए दूसरा होगा। 43 में ना, दूसरा ही से। तजुर्बात का एक खजाना लेके आते हैं, कुछ ना कुछ तो आइडिया होता है ना बच्चों को। 44 तीसरा है, हासिल करता है वो, उस तौर पर हासिल करता है। 45 में अरे सुनना और पढ़ना, ये दोनों क्या है? हाँ, शुमार वसूल करने के लिए महारतों में माना जाता है, तो सुनना और पढ़ना दोनों इंटरनल है, वसूल है वो। 46 का पहला बिल्कुल सही है। 47 ना, रस्मी माहौल में सीखे जाए तो वो दूसरी जुबान होती है, फितरी माहौल में सीखे
तो मादरी जबान, फितरी मादरी और रस्मी में दूसरी जबान सीखते हैं। हाँ 47 का दूसरा, 48 में, अरे बोल तो रहे हैं दूसरा, दूसरी जबान। 48 में हकीकी जिंदगी में देखने उनसे मरबूत करने वाले में अपनी जबान में अदा करते हैं, माउन होते हैं। और 148 का तीसरा होगा, हकीकी जिंदगी में जो प्रयोग करते हैं वो ज्यादा जरूरी है ना। 49 ना, यह मुस्तन जबान की तदरीस और आमोजिश का जरिया पहला माना जाएगा। 50 में जबान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। चौथा, स्कोर पहले से सुधरा या नहीं सुधरा अभी तक? स्कोर भाग रहा है कि नहीं? अब कल पेपर 2 में पता चल जाएगा। कौन से? सबको एक जगह कर लीजिए, ऑफिस में लिए। हाँ जब भी कोई प्रॉब्लम हो ऑफिस